दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ स्टार ग्लोबल स्टार कंपनी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से काफ़ी दिन से आप लोग मेरे सामने रिकमेंड कर रहे थे कि मैं आपको स्टार ग्लोबल स्टार कंपनी के बारे में बताऊँ, गौरतलब है कि कंपनी काफ़ी दिनों से लोगों को पैसा नहीं दे रही है। लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस कंपनी में जमा किया हुआ है, लेकिन जब सैकड़ों करोड़ रुपए कंपनी ने जमा कर लिए और जब पैसे देने की बात आई तो इस समय लोग, मैनेजमेंट के लोग आपस में आरोप और प्रत्यारोप आपस में कर रहे हैं और जो निवेशक हैं पूरी तरीके से परेशान हैं। जिस तरीके से कि कंपनी के सीएमडी डॉक्टर गजानन कौशिक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के दौरान उन्होंने बताया है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उन्होंने इस आरोप में इस मामले में 3 लोगों के नाम पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली नेहा अरोरा जो प्रीतमपुरा में रहती हैं, उसके बाद फिर अमित शर्मा जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं और राजेश कुमार लोहरा जो वजीराबाद गुड़गांव में रहते हैं, 3 लोगों ने मिल कर के उनके साथ महाफ्रॉड किया है। इन लोगों ने कंपनी में एज स्टाफ काम करते हुए इन लोगों ने स्टार ग्लोबल स्टार के नाम से करंट में बैंक अकाउंट खोल लिया। उसके बाद लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा था वो भी अपने अकाउंट में जमा कर रहे थे और साथ में ही इन्होंने जो कंपनी का मेन अकाउंट था उसके सारे के सारे पैसे इन्होंने स्टार ग्लोबल स्टार के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। इसके लिए कंपनी पिछले कई महीनों से सफ़र कर रही है और लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है। तो मैं सीएमडी डॉक्टर गजानन कौशिक साहब आपसे ये पूछना, अच्छा दूसरी बात, कौशिक साहब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है बहुत पुराना है। ये राजेश कुमार लोहरा, अमित शर्मा और नेहा अरोरा का, इन्होंने पीछे भी कई कंपनियों के साथ धोखाधड़ी की हुई है। इनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दी है। ये भी आरोप गजानन कौशिक लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए सर, डॉक्टर साहब कौशिक जी और आप तीनों लोग जिनका नाम इसमें लिया गया है, आप इस समय मातृभूमि टीवी अगर देख रहे हैं तो पहले मेरे सवालों का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि जनता के पैसे खाकर आप लोग ऐसे नहीं भाग सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप लोगों ने मत्स्य पालन के नाम पे पैसे लिया, सीड्स के नाम पे लिया, एग्रीकल्चर के नाम पे आप लोगों से पैसा लिया और लोगों को कहा कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो लोग इमोशन हो करके, चूँकि लोगों की दैनिक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए लोगों ने कंपनी पर भरोसा कर लिया और उनको लगा कि नहीं, वाकई ये कंपनी का एक नेचुरल बिजनेस है, लोगों को सही टाइम पर उनको पैसा मिल जाएगा। इसलिए लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए अपनी गाड़ी कमाई के पैसे उन्होंने जमा कर दिए। तो अब मैं कौशिक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पब्लिक की तरफ से। मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी पर डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि सर, सबसे पहली बात यह है कि जब आपके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है तो फिर आप खुलकर लोगों के सामने क्यों नहीं आते? आप छुप छुप कर पीछे से क्यों नोटिफिकेशन दे रहे हैं? बात नंबर 1, अगर आप ईमानदार हैं तो आप सामने आइए। और दूसरी चीज़ कि अगर राजेश कुमार लोहरा, नेहा अरोरा और अमित शर्मा ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया तो उनके ऊपर आपने धोखाधड़ी का कोई केस आपने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपने अब तक दर्ज क्यों नहीं कराया? दूसरी बात, अगर वो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, उन्होंने आपको जान से मारने की धमकी दी है, तो आप उन्हें जान से मारने की धमकी के आरोप में आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? जब आपने उनका पूरा एड्रेस बता दिया है कि प्रीतमपुरा दिल्ली में नेहा अरोरा रहती हैं, कुरुक्षेत्र में अमित शर्मा रहते हैं और वजीराबाद में राजेश कुमार लोहरा रहते हैं, तो फिर आपने इन तीनों के खिलाफ पुख्ता एफआईआर आपने क्यों नहीं किया कि भाई ये लोग एक प्रोफेशनल फ्रॉड हैं, इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है? देखिए दोस्तों, जो भी निवेशक मुझे स्टार ग्लोबल स्टार के इस समय सुन रहे हैं मातृभूमि टीवी पर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी नज़र में जिस तरीके से मैं तमाम कंपनियों का रिव्यू करता रहता हूं और तमाम मामले मेरे सामने हमेशा आते रहते हैं, ऐसे में मुझे पहली बार ये पार्टनरशिपिंग का मामला नज़र आता है कि जिसमें इन लोगों की आपस में कोई पार्टनरशिपिंग की बात हुई थी, तो इसमें कोई सीएमडी बन गया, कुछ लोग कंपनी के स्टाफ बन गए। चूँकि इनको झोलझाल करना था, लोगों को पैसा खाना था, लेके भागना था, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके का पूरा एक फंडा बनाया। उसके बाद जब सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों का जमा कर लिया तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का काम इस समय कर रहे हैं। लेकिन अब जनता इतनी मासूम नहीं है, निवेशक को इतना सीधा साधा मत समझिए आप लोग। जो भी मामला आपका है, सबसे पहले आप लोग सामने आइए,
अपने मामले को सामने रखिए। अगर डॉक्टर कौशिक अगर आपके सामने कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो आप इन तीनों के ऊपर एफआईआर करिए। और नेहा अरोरा, अमित शर्मा और राजेश कुमार लोहरा, आप लोग भी तीनों लोग सामने आइए, क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर होगी तो आप लोग बच नहीं पाएंगे। और आप लोगों का एड्रेस पता सबको सब कुछ मालूम है, आपके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। इसलिए अगर कम से कम अगर बात बनती है तो लफड़े को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्द से जल्द आप लोग सामने आइए, क्योंकि निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग सामने आके जवाब दीजिए, कब तक पैसा दे सकते हैं, आपकी क्या परेशानी है। अगर आप पब्लिक को खुलकर सामने बता देते हैं तो लोग फिर आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि हम लोग सैकड़ों करोड़ रुपए घमंड कर लेंगे, तो कौशिक साहब ऐसा नहीं हो पाएगा, नेहा अरोरा जी ऐसा नहीं हो पाएगा, अमित शर्मा जी ऐसा नहीं हो पाएगा। और मैं आप चारों लोगों को इस बात के लिए वार्निंग दे रहा हूं कि आप लोग तुरंत सामने आइए। 2 से 3 दिन के अंदर अपने पक्ष को पूरी तरीके से क्लियर करिए। जितने भी जिम्मेदार लीडर लोग हैं, आप लोग भी सब लोग सामने आइए, क्योंकि इसमें सारे के सारे लोग जैसे गेहूं के साथ घुल पीसा जाता है, सारे के सारे लोग इसमें फंसेंगे, कोई नहीं बचेगा। तुरंत आप लोग सामने आइए। कंपनी की सीएमडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करें, अपनी बात को सही तरीके से बताएं। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर करें। और नहीं तो मेरा नाम राजेश मिश्रा है और मैं मातृभूमि टीवी पर खुलेआम आपको इस बात के लिए बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए आप लोगों को सीधे से पैसे दीजिए और आपका कितना समय लगेगा आप लोगों को वो बताइए। देखिए सर, लोगों का एक गाड़ी कमाई का पैसा है, लोग गांव से कितनी मेहनत से पैसा लोग ला के जमा करते हैं, और जब आप ऐसे चुटकी में पैसा लेके चले जाते हैं तो लोगों को बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी बद्दुआएं मिलती हैं। आपको नीचे नहीं तो ऊपर इसका हिसाब देना होगा। देश का कानून सख्त है, आपको हिसाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। देखिए, बड़े बड़े भगोड़े नहीं बच पाए, नीरव मोदी नहीं बच पाए, विजय माल्या नहीं बच पाए, और तो आपकी क्या औकात है इसमें। और जैसे माई और ग्रीन फ्यूचर कंपनी का रिजवान मोहम्मद चमन भगा हुआ है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, आज नहीं तो कल गिरफ्तार होगा। तो इस तरीके का प्रैक्टिकल आप लोग मत करिए और आज नहीं तो कल आपको सामने आना होगा। तुरंत आप सामने आइए, अपनी सही बात को सामने रखिए, जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए, क्योंकि लोग इसमें तमाम वकीलों का पैसा जमा है, तमाम पुलिस वालों का पैसा जमा है, कानूनी महकमों से रिलेशन रखने वालों का पैसा जमा है। तो कोई आपको इतने आराम से नहीं छोड़ देंगे। वो आप किस भी पीली में छुपे रहोगे, आपको निकाल कर मानेंगे और आपको सज़ा दिला के मानेंगे। लेकिन अगर आप खुलकर सामने आ जाते हैं, अपनी बात को बताते हैं, तो फिर आपकी समस्या का समाधान भी होगा और लोग आपको थोड़ा सा वक्त भी देंगे। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आप लोगों को मैं 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, यानी अभी आज अगर 13 तारीख है तो 72 घंटे, 13 नहीं आज 14 तारीख हो जाएगी, तो 72 घंटे के अंदर आप लोगों को इसका खुलासा करना है, वरना मैं लगातार हर दूसरे दिन एपिसोड चलाता रहूँगा स्टार ग्लोबल स्टार कंपनी का। और गजानन कौशिक जी आप भी सामने आइए, नेहा अरोरा आप भी सामने आइए, राजेश कुमार लोहरा आप भी सामने आइए, और अमित शर्मा आप लोग भी सामने आइए। और ये लोग जहाँ भी देखे जाते हैं, तुरंत आप लोग मुझे मातृभूमि टीवी पर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। तुरंत आप लोग को पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस कंप्लेंट होगी, लोग दुनिया भर का एफआईआर करेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग सामने आइए, लोग अपनी समस्या को लोगों से बताइए। जैसे आप लोगों ने पैसा लिया था उस तरीके से लोगों को पैसा रिटर्न करिए, आपकी समस्या को सबके सामने बताइए ताकि लोग आपको समय दे सकें। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड मेरा स्टार ग्लोबल स्टार का बहुत जल्द आएगा। तब तक आप लोग को जो भी जानकारी है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। लेकिन ये जो भी जालसाजी और धोखाधड़ी हुई है, गुनहगार किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।